हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। देखिए, कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम सॉलिड्स को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर्स and third one is semiconductor. सबसे पहले देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट कर दे। मींस अगर आप केमिस्ट्री की टर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स वे होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो रहा हो, उनको आप कंडक्टर्स बोलोगे। इसके अंदर एग्जांपल हम ले लेंगे, हमारे मेटल्स आ जाते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स, देखिए इंसुलेटर्स वे होते हैं जो अपने में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लो को ना होने दें। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे वुड, प्लास्टिक्स, रबर। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स, ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सेमीकंडक्टर्स में से बनते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स वे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाइज करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। वो ना तो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ना ही वो अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हमारे इम्प्योर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे इम्प्योर होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार फिर से देखिए, सॉलिड्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो जिसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो रहा हो। इंसुलेटर्स होते हैं जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो रहा हो। और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कंडक्टिविटी जिनकी रेंज होती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल प्योर होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे इम्प्योर होते हैं। इसके अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग, ऐड करने के अकॉर्डिंग इसको टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम सेमीकंडक्टर्स को डिटेल से करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होते हैं। एग्जांपल सिलिकॉन आ जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे सिलिकॉन का, जो हमारा सिलिकॉन होता है बिल्कुल प्योर होता है और इसकी जो कंडक्टिविटी वो विदाउट डोपिंग होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डोपिंग को चेक करेंगे एक बार। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे जो कंडक्टिविटी है वो भी इसकी इंक्रीज करती चली जाएगी। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। एडिंग कर रहे हैं हम इम्प्योरिटी का किसके अंदर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, और किस लिए कर रहे हैं, टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी। देखिए बिल्कुल प्योर चीज के अंदर हम इम्प्योरिटी इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज अलग अलग प्रकार की होती है। किसी की थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह हो जाती है, किसी का आप बोल सकते हो सॉफ्ट है, उसको सॉलिड के अंदर हार्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इम्प्योरिटी ऐड की जाती है ताकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। और इसी के अंदर हमारा एक डिफेक्ट था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसको चेक करते हैं। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, डोपिंग होती है एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, इसको एक एग्जांपल से चेक करते हैं। मान लीजिए हमने SrCl2 को डोप कर दिया है NaCl के अंदर। SrCl2 ये हमारी इम्प्योरिटी है जिसको हम ऐड कर रहे हैं NaCl के अंदर। इसको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये हमारे पास NaCl का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही हम SrCl2 की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो इसके अंदर जो SrCl2 को अगर आप आयंस के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे तो Sr2 पॉजिटिव मिलेगा आपको। ये क्या करता है, जो होस्ट एटम है, होस्ट एटम का मतलब है जिससे हमारा क्रिस्टल बना हुआ है, NaCl से बना हुआ है, ये Sr2 पॉजिटिव Na को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है होस्ट एटम को। तो इसने क्या किया, चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक जगह पर ये खुद आ गया, होस्ट एटम को इसने हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो बैलेंस है, फिर भी बाहर से एक हमारे पास एक्स्ट्रा एटम आ गया है जिसके कारण जो डिफेक्ट ऑक्यूपाई हो रहा है इसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ये डोपिंग के अंदर ही आ जाता है। अब हम देखिए ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को चेक करते हैं। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं एक परफेक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो हमारा यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन हो गया है ये हमारे ग्रुप 14 के अंदर आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप 14 के अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं।
पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है, यहाँ पर जो पी है वो रेफर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज होता है होल के ऊपर। तो इसके अंदर जो ग्रुप 14 हमारा, ग्रुप 14 के अंदर मेनली सिलिकॉन जर्मेनियम आते हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जब डोप किया जाता है, इनको डोपिंग विद ग्रुप, एक बार फिर से देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जब ग्रुप 14 को, ग्रुप 14 के अंदर हमारा सिलिकॉन जर्मेनियम आ जाते हैं, उनको डोप किया जाता है ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 13 के अंदर आ जाते हैं हमारे मेनली एल्युमिनियम आ जाता है। तो जैसे ही हम डोप करते हैं तो क्या होता है, हमारा होल क्रिएट हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एक बार हम परफेक्टली ग्रुप 14 सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हमने ग्रुप 14 का परफेक्ट एग्जांपल ले लिया है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम डोप करते हैं तो ग्रुप 13 के अंदर जो हमारे एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इंडियम वगैरह आयन, वो क्या करते हैं, लैटिस साइड पर से, जो हमारी लैटिस साइड है, लैटिस साइड पर से कुछ एक जो हमारे होस्ट है उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां से SI हट गया और यहां पर हमारा आ गया है आयन, एरियम आ गया है, और भी बहुत सारी जगह पर से ऐसा प्रोसेस होगा, आयन आ गया है। अब देखिए ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। तो इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कर लिया सिलिकॉन के साथ। अब यहां पर ये बॉन्ड तो फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर नहीं होगा, तो इसके पास सिलिकॉन के पास तो 4 है, पर ईडीएम के पास 3 है, तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये एक होल क्रिएट हो गया। ठीक इसी प्रकार यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही होल क्रिएट होता है तो इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहां से ये इस होल के अंदर आएगा तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर आएगा, यहां से अब ये इसके अंदर आएगा, ऐसे इसके अंदर कंडक्टिविटी हमारी हो जाती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो ग्रुप 14 है उसको हम डोप करते हैं ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 13 के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 14 के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 3 तो हमारी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 3, एक जगह पर हमारा होल क्रिएट हो जाएगा, जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में देखिए क्या होता है, पी टाइप के अंदर तो पी का मतलब था पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है होल्स के ऊपर, एन का मतलब होता है नेगेटिव।
वो जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। मींस इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर थे हमारे होल्स थे। तो पी टाइप के अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्रुप 14 है सिलिकॉन जर्मेनियम, उसको हम डोप करते हैं डोपिंग विद ग्रुप 15 के साथ। 15 के अंदर फास्फोरस आर्सेनिक आ गए हैं। तो सेम वो प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप 15 है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 14 के पास हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। एक बार हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे ग्रुप 14 सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया है। अब जैसे ग्रुप 15 को इसके अंदर हम डोप करेंगे, मान लीजिए हमने आर्सेनिक को इसके अंदर डोप किया है, तो आर्सेनिक क्या करेगा, इसके लैटिस साइड पर से कुछ से एक सिलिकॉन के एटम को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पर वो खुद आ जाएगा। तो मान लीजिए यहां से इसने इसको हटा दिया और आपको पता है आर्सेनिक ग्रुप 15 है, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए 4 तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। एक जो बच गया वो मान लीजिए ये वाला बच गया, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे डीलोकलाइज होगा इसी कारण इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा था ग्रुप 14 को हम डोप कर रहे हैं ग्रुप 15 के साथ, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाते हैं। फिर से चेक करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेनली जो हमारा एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर्स थे जो कि इम्प्योर थे, उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पी रेफर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, जो होते हैं हमारे होल। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, ग्रुप 14 है जो उसको हम डोप करते हैं ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 14 के अंदर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप 13 के पास हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 जो ग्रुप 13 है वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ग्रुप 14 के पास हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लग जाएंगे हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब उसी प्रकार जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें ग्रुप 14 है उसको डोप करते हैं ग्रुप 15 के साथ। ग्रुप 15 के अंदर हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हम डोप करेंगे तो कुछ एक ग्रुप 15 के जो एटम है वो ग्रुप 14 के एटम को हटा देते हैं, वहां पर वो खुद आ जाएंगे। अब जैसे ही आ जाएंगे तो इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, डीलोकलाइज होना स्टार्ट कर देगा, अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, डीलोकलाइज होगा, उसके कारण हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सेमीकंडक्टर्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैंड थ्योरी को डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।